हरिद्वार में 50 वर्षों में जितने काम नहीं हो सके उन्हें 5 और 7 वर्षों में हुए। 2024 के चुनाव में निशंक जी का पूरा साथ देने की तैयारी है। पूरी महिलाएं क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के पक्ष में मतदान करेंगे। व्यक्ति के पक्ष में मतदान नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। डॉक्टर निशंक जी का पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। कमल के फूल का सपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बहुत सक्षम है और मातृशक्ति पर पूरा चुनाव दामोदार करता है। और हमारी तो पूरी तैयारी है कि 2024 में हम मोदी जी को लेकर आएंगे। इस जिले की प्रथम कार्यकारिणी हो रही है। जिला पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। महिला मोर्चा हमारा बहुत ही सशक्त मोर्चा है। ये 5-6 मोर्चों में जो प्रमुख मोर्चा है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये हमारे सभी मोर्चे बहुत ताकतवर मोर्चे हैं। और महिला मोर्चा हमारा बहुत एक्टिव, और महिलाओं को आपने देखा कि 50% महिलाओं की जनसंख्या है और महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत मन का भाव, समर्पित भाव से वो काम करती हैं। हम इसको और तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहाँ पर जिला कार्य समिति की बैठक है रुड़की जिले की, और इनमें कई प्रस्ताव पारित भी किए हैं महिला मोर्चा ने। पार्टी के जो राष्ट्रीय जो अभियान के कार्यक्रम है वो भी आते हैं, कुछ प्रदेश तैयार करते हैं, लेकिन महिला मोर्चा बहुत सशक्त तरीके से इस काम को आगे बढ़ा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के बहुत बड़ी मजबूत एक आधारशिला महिला मोर्चा है। सर, एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जैसे कि अभी आपने बताया महिलाओं का प्रोत्साहन तो होता है और होता रहेगा। भागीदारी की अगर बात की जाए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी केवल 1 सीट मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, वो भी क्योंकि पुरुष प्रत्याशी जो है हमारे यहाँ उस लायक नहीं रहे थे। तो भागीदारी को लेकर क्या हमारे यहाँ भागीदारी को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है जो सर्वाधिक भागीदारी महिलाओं की करती है। हमने इस प्रदेश में पंचायतों में 50% का महिलाओं को आरक्षण लगा पंचायत चुनाव में, हमारी पार्टी ने किया। आज 50% से ज़्यादा हैं वो लोग। हमने देश के अंदर देखेंगे तो एक हमारा गौरव है कि हमारे राष्ट्र की पहली नागरिक हमारी महिला है, और वो भी ऐसे समाज से जो जनजाति समाज है, जो वन क्षेत्र के हैं। ये सम्मान महिलाओं को मिला है। हमारे यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखेंगे और चाहे वो एमपीज़ के रूप में देखेंगे, एमएलए के रूप में भी हमारे महिलाओं का हमने प्रतिनिधित्व दिया है। कुछ सीटों को हो सकता है हम हार गए हों, लेकिन महिलाओं को सर्वाधिक यदि प्रतिनिधित्व मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलता है। लोकसभा चुनाव जैसे कि सूत्रों के मुताबिक आप ही लड़ने जा रहे हैं इस बार, लेकिन आपके सामने भी 2 प्रतिद्वंदी महिला। लेकिन आपको क्यों शंका हुई? आप निशंक क्यों नहीं बन सकते? जैसे क्या हुआ, आप ही लड़ने जा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो लेकिन आपके सामने 2 प्रत्याशी महिलाएं उतर रही हैं इस बार, क्या मैं कह रहा हूँ भारत का लोकतंत्र देखो क्या होता है। लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव, और चुनाव में जो भी इस देश का नागरिक है और उसकी जो शर्तों को, उन अर्हताओं को पूरा करता है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये उत्सव है, सब आओ ना, 2 ही क्यों, खूब आने चाहिए। चुनाव तो लोगों ने चुनना है, वोट तो लोगों ने देना है। सर, अभी कौन किसको रोकेगा? खूब आने चाहिए चुनाव में, क्या दिक्कत है? अभी आपने बताया सर कि सरकार द्वारा बहुत सी चीज़ें महिलाओं को दी गई हैं, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो। अभी उसमें एक आपने जो है मेडिकल फैसिलिटी की बात की थी, आयुष्मान कार्ड। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से नहीं कहूँगा मैं, 70% प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, और अचानक से अगर मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति जाए उस हॉस्पिटल में तो क्या करें आप लोग उनको लागू करने के लिए? मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूँ जी। 5 लाख से भी अधिक लोगों को उसका लाभ मिल गया जी, वो सरकारी में या गैर सरकारी में। वहाँ आप देखिए, ये छोटी मोटी कोई कमियाँ उनको भी ठीक करेंगे, लेकिन आज 1000 करोड़ से भी अधिक, इसी में मैं सोचता हूँ सैकड़ों करोड़ तो केवल हरिद्वार जिले में है। पहले कोई सोचता था क्या?
ये 5 रुपए भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में 5 रुपए भी कहीं खर्च किया कि इस कल्याण योजना पर लोगों के लिए, लोगों के सीधे संवाद के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट, हमने 108 शुरू किया, आज उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं? 108 शुरू किया। कोई गरीब बोल सकता है नहीं मैंने 108 घुमाया लेकिन 108 गाड़ी कभी आई ही नहीं, या ये बोल दिया तू दूसरी पार्टी का है, ये दूसरी पार्टी का है, नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं बहुत ताकत के साथ चल रही हैं, और ये विजन और ये मिशन केवल भारतीय जनता पार्टी का ही हो सकता है। जहाँ तक हरिद्वार की बात की है, हरिद्वार में पीछे 50 वर्षों में जितना काम नहीं हो सका होगा उतने काम यदि गरीब कल्याण का हो, और चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, और चाहे वो स्थापनाओं के विकास का हो, 50 वर्षों में जितने काम नहीं हो सके उन्हें 5 और 7 वर्षों में हुए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? यूपी की तर्ज पर आपको अगर देखा आपको जाए तो आपको तो उत्तराखंड मालूम में है, इस समय नहीं आपको तो मालूम है जी ये 2013-14 से पहले का हरिद्वार, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता जी, लेकिन 2013-14 से पहले का हरिद्वार, 10 साल पहले के हरिद्वार और इस हरिद्वार में आपको कानून व्यवस्था में नज़र आता है जमीन आसमान का अंतर होगा। आप आंकड़ों के साथ कभी बात करिएगा, और मुझे खुशी है लेकिन पुलिस नहीं खोल पा रही है। छूट-फूट हो रही है, उनको भी नियंत्रण करेंगे, छूट-फूट हो रहे हैं उनको भी ठीक करेंगे, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है मेरा हरिद्वार जिला कानून व्यवस्था के दृष्टि से बहुत सशक्त है, जो गड़बड़ करेगा ठीक किया जाएगा। रुड़की के लिए एक ज्वलंत मुद्दा इस समय चल रहा है, आदर्श नगर के कुछ भवनों को लेकर हाँ, वो जो अभी मिले हैं। आदेश कर चुके हैं प्रशासन, हाँ, वो क्या कहना चाहेंगे उसमें? उसमें मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन ने क्यों किया, मैंने पिछली बार भी बात की थी, फिर दोबारा बात करेंगे, किसी के साथ अन्याय होगा नहीं। जी नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हमारे बीच बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रतिभा चौहान जी मौजूद है, और साथ ही महिला मोर्चा की और सारी लेडीज़ भी मौजूद हैं। तो मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, आज जो कार्य समिति का प्रोग्राम हुआ है उसके प्रोग्राम के बारे में बताइए। देखिए, आज ज़िले की प्रथम कार्य समिति हमारी हुई है। हमारे ज़िले की में जितने भी पदाधिकारी नवनियुक्त हैं, और उसके बाद मंडलों में हमने टीम का गठन किया है और ज़िले की टीम का गठन किया है। तो एक कार्य समिति की एक जो परंपरा हमारी बीजेपी के अंदर है वो इस प्रकार से है कि जब भी कभी इस तरीके की कार्य समितियाँ होती हैं तो प्रदेश से हम लोगों को प्रशिक्षण के लिए टीम आती है। तो हमारे जो कई बार क्या होता है कि नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनको भी पार्टी की रीति नीति किस प्रकार से हमें काम करना है बूथों तक, उस तरीके का हर तरीके का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। तो आज उसी की हमारे निमित्त यहाँ पर कार्य समिति रखी गई थी। मैम, आज एज अ चीफ गेस्ट माननीय सांसद जी डॉक्टर निशंक जी यहाँ पर आए थे। मैम, 2024 के चुनाव में पूरा साथ देने की तैयारी है उनकी? बिल्कुल, माननीय सांसद जी का साथ अगर टिकट अगर होता है, और टिकट तो क्योंकि संगठन देता है, हर बार हम यही बोलते हैं, और हमारी तो पूरी तैयारी है कि 2024 में हम मोदी जी को लेकर आएंगे। मैम, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या नए आपने कार्यकारिणी बनाए हैं? देखिए, अभी हमारी कार्यकारिणी बनी है, और महिला सशक्तिकरण के लिए जितने भी प्रदेश से केंद्र से योजनाएं हैं, हम उनको महिलाओं को हमारी जो नई गठित टीमें हैं, सभी महिलाएं बूथ बूथ तक जाकर जितनी भी हमारी और जो समाज में महिलाएं रहती हैं उनको बताएंगी कि किस प्रकार से वो उनका लाभ ले सकें। मैम, आप बताइए 2024 के चुनाव की क्या तैयारी है? जैसे आप डॉक्टर निशंक जी आए थे तो उनका साथ देने की पूरी तैयारी है? आज आप मेरा दूसरी बार बाइक ले रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बहुत सक्षम है और मातृशक्ति पर पूरा चुनाव दामोदार करता है। ये तो आपको भी मालूम है। 30% हमको भागीदारी दी है, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिलाओं का साथ, उनका विकास, उनके सुख दुख का साथ, सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाया है। आज आदरणीय सांसद जी हमारे बीच में थे, उन्होंने महिलाओं का शुरू से ही साथ दिया। एक कार्यकर्ता के रूप में, बड़े भाई के रूप में हमारे साथ रहे। प्रतिभा चौहान जी की पहली जिला कार्यकारिणी बैठक थी, उसमें सारी महिलाएं जो उनकी टीम में शामिल थी, सारे मंडल अध्यक्ष, 12 के 12 मंडलों के अध्यक्ष थे, पूरी टीम को एक संगठनात्मक बैठक के रूप में आज कार्य समिति को जाना जाता है। उसमें छोटे छोटे टिप्स दिए जाते हैं। प्रतिभा चौहान जी प्रदेश में अपना ये कार्यक्रम कर आई थी, उन्हें जो टिप्स दिए थे वो इनके पास आए। उन्होंने पूरे जितने भी इनके सदस्य थे उनका मार्गदर्शन किया। हमारे यहाँ
विमला नैथानी जी आई थी, उन्होंने भी मार्गदर्शन किया। तो हमारी कार्य समिति में सारी सदस्य बहनों को पूरी तरह एक फौज में जैसे सेना को तैयार किया जाता है, 2024 के चुनाव के लिए एक पूरी मिलिट्री फोर्स महिला मोर्चा के रूप में तैयार की। मैम, ये कार्य समिति होती क्या है? कार्य समिति का मेन काम क्या है? चलिए मैं बताती हूँ आपको। हमारी ये कार्य समिति केंद्र पर से शुरू होती है। इसका मतलब ये होता है जो पदाधिकारी चुने जाते हैं केंद्र के, जैसे माना हमने हमारे प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गए, उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जितने कार्यक्रम होते हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एक एक मंडल अध्यक्ष को एक बूथ से लेकर प्रांत तक का, केंद्र तक का जो कार्यक्रम होता है वो एक बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, जिले का कार्यकर्ता, प्रदेश का कार्यकर्ता और केंद्र का कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य बिठाकर टीम बनाकर कार्यक्रम को करता है। ये कार्य समिति का भव्य रूप होता है। इसमें हर सदस्य को छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, आपको कार्यक्रम कैसे करने हैं, अपने जिला अध्यक्ष या जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर कोऑपरेट करके अपनी टीम के द्वारा कार्यक्रम को, पार्टी की रीति नीति को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, इसको कार्य समिति कहते हैं। धन्यवाद। मैम, आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं का कितना योगदान है? बहुत है। सारी दुनिया भारतीय जनता पार्टी में ही है। सारी दुनिया भारतीय जनता पार्टी से है? हाँ जी। और विपक्ष के रूप में किसे देखते हैं आप? विपक्ष में हमें कोई देखते ही नहीं। हम जिसके घर जाते हैं सब कहते हैं हमें ये मिला, हमें वो मिला, और फ्री राशन मिल रहा है हमें। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आई है मोदी सरकार? इन्हें गैस का चूल्हा मिल रहा है, अच्छा जी, आंखों की रोशनी मिल रही है, अच्छा जी, घर मिल रहा है और शौचालय मिल रहा है, ये लड़कियों को पढ़ाई मिल रही है, सारा काम हो रहा है। आत्मनिर्भर देश बनाने में महिलाओं का कितना योगदान है? महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं घर में भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं। आज पायलट भी हैं महिलाएं, ट्रेन भी चलाती हैं और घर भी संभालती हैं। तो महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। आज के कार्य समिति के प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आज की कार्य समिति बहुत ही अच्छी रही। हमारी विमला नैथानी जी प्रभारी जी, अब हमारी जिला अध्यक्ष प्रतिभा चौहान जी और हमारी सभी बहनें, उन्होंने सब ने बहुत अच्छा कार्य किया। बहुत अच्छी कार्य समिति रही, आप लोगों ने देखा ही होगा। और डॉक्टर निशंक जी भी आए थे, शोभाराम प्रजापति जी आए थे, सब लोग आए थे। सब लोगों का व्रत रहा और आपने देखा ही होगा, सब बहुत अच्छा रहा। मैम, आज के कार्य समिति के प्रोग्राम के बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद। आज हमारी प्रथम कार्य समिति की बैठक हुई रुड़की की, और इसमें सभी मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री, जिले के पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित रहे। ये हमारे आने वाले 2024 की तैयारी के लिए भी है, और अभी मोदी जी की मन की बात का जो 100वां प्रकरण है उसको अधिक से अधिक किस प्रकार से हम उसका प्रसारित कर सकें और सभी लोगों को उसमें जोड़ सकें, इस चीज़ के लिए हमारी आज एक कार्य समिति की बैठक है। क्योंकि भाजपा का एक नियम है कि प्रदेश की समिति के 10 दिन बाद हमको जिले की कार्य समिति करनी पड़ती है, जिले के 10 दिन बाद हमको मंडलों की कार्य समिति करनी पड़ती है। मैम, 2024 के चुनाव में निशंक जी का पूरा साथ देने की तैयारी है? पूरा पक्का 2024 जो है निशंक जी का होगा। निशंक पूरी महिलाएं क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के पक्ष में मतदान करेंगे। व्यक्ति के पक्ष में मतदान नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में, कमल के पक्ष में मतदान होता है। आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं का कितना योगदान रहता है? आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं का 100% योगदान है। आज हमारी महिलाएं सब आत्मनिर्भर हैं। जब आप आत्मनिर्भर हैं, आप देख रहे हैं कि मीटिंग के माध्यम से पता चल रहा है कि आत्मनिर्भर होने के कारण महिलाओं की कितनी संख्या यहाँ पर थी, इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। 2024 में कितनी सीट हासिल करने की उम्मीद है? हरिद्वार जिले से लोकसभा सीट 543 सीटों में। हम पहले उत्तराखंड की जिम्मेदारी लेते हैं कि उत्तराखंड से आने वाली 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की देंगे हम केंद्र की थाली में। 100% वर्क करना है, 100% जीतेंगे। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि आप व्यक्ति को नहीं, कमल को देखकर आप वोट देंगे। अगर निशंक जी की जगह कोई और बीजेपी से खड़ा होता है तो फिर क्या करेंगे? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति के लिए नहीं होती, कमल के लिए होती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? महिलाओं के स्वरोजगार के लिए क्या क्या योजनाएं हैं?
महिलाओं के स्वरोजगार के लिए काफ़ी योजनाएं आपने देखा होगा, महिला समूह बने हैं। जगह जगह महिला समूह के माध्यम से महिलाएं अचार बना रही है, महिलाएं धूप बत्ती बना रही है, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। 5 लाख तक का लोन महिलाओं को निःशुल्क ब्याज पे मिल रहा है। जहां बद्रीनाथ धाम में महिलाओं के द्वारा जो प्रसाद बनाया जा रहा है वही चढ़ाया जा रहा है। और पार्टी का अपना ये मकसद है कि अधिकांश जो भी यहाँ उत्तराखंड में मोटे अनाज उगाने हो, चाहे उसके कोई प्रोडक्शन बनाने हो, तो यहाँ स्वरोजगार होना चाहिए कि हमारा अपना रोजगार और महिलाओं के द्वारा वो बनना चाहिए। ये हमारा महिलाओं का स्वरोजगार हो। मैम, जिन महिलाओं को ये योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है, उन महिलाओं तक ये योजनाएं कैसे पहुँचे या फिर वो महिलाएं आप लोगों से संपर्क कैसे करें? ये हमारी महिला मोर्चे की ड्यूटी है। जो हमारे बूथ स्तर तक या शक्ति केंद्र तक महिलाओं के जो बूथ बन रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने बूथों में जाकर के महिलाओं का पता करें किस किस महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और नहीं मिल रहा है तो उन महिलाओं को जोड़ना। अभी हमारे एक कमल मित्र की टीम बन रही है जिसमें एक बूथ में 20 महिलाएं होगी। उन 20 महिलाओं की ड्यूटी है वो घर घर जाकर जाए, उनकी ट्रेनिंग होगी, सर्टिफिकेट मिलेगा उनको। वो घर घर जाकर के महिलाओं को देखोगे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, चाहे उनका राशन कार्ड हो गया या उनके लिए स्वरोजगार का हो गया, कहीं पर कोई महिलाएं लाभ से वंचित न रह जाए। वो ऑफिसों में जा कर के, वो कमल मित्र की जो महिलाएं टीम होगी वो ऑफिस में जाके उनको उस चीज़ का अधिकार दिलाएंगे। यदि वो ना भी कहते हैं ऑफिसों में कोई अधिकार नहीं होगा, तो हमारे पास पूरा अधिकार होगा। जिसको सर्टिफिकेट मिलेगा प्रत्येक ऑफिस में जा सकता है और उस चीज़ के बारे में चर्चा कर सकता है। मैम, ऑफिसेस में जाके जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे जो कार्य कर रहे होते हैं, वो कई बार साथ नहीं देते हैं। वो आगे से आगे डेट देते हैं, आप इस टाइम आइए, आप इस टाइम आइए, अभी हम बिज़ी हैं। तो उन लोगों से कैसे काम निकलवाया जाए? उन लोगों हमको सक्षम होना चाहिए। यदि हम सक्षम होंगे तो वो लोग आगे इस प्रकार झूठा आश्वासन नहीं दे सकते। वो कमल मित्र की टीम इसीलिए बनेगी। सीधे मुख्यमंत्री एक ऐप होता है, उसमें वो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट वो कर सकते हैं कि हमको महिलाओं को यहाँ पर किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, अवश्य उनको सहयोग देना पड़ेगा। जो हमारी कमल मित्र की अब टीम बन रही है महिलाओं की, वो महिलाएं इसी चीज़ पे कार्य करेंगी। मैम, आज की कार्य समिति के बारे में बताइए। आज कार्यक्रम में हमारी प्रभारी जी और हमारे सांसद जी और हमारी जिला अध्यक्ष जी ने सब बहनों को संबोधन किया और उनको पार्टी की रीति नीति सिखाई। मैम, 2024 की पूरी तैयारी है? 2024 की पूरी तैयारी 100% बीजेपी ही आएगी, कमल का फूल ही खिलेगा। डॉक्टर निशंक जी का पूरा सपोर्ट करने वाले हैं? कमल के फूल का सपोर्ट।